तो हाय एवरीवन, दिस इज़ आमिर एंड मैं आज आपको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म हैशप्रूफ जो है ना, एक कंप्लीट वेब ऐप है। उसके अंदर आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मॉक एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो टॉपिक वाइज ऑन अ डेली बेसिस आप जो कॉलेज में या ट्यूशन जहाँ भी ले रहे हो वहाँ पर जो भी आप पढ़ोगे उसमें ऑन अ डेली बेसिस आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जब प्रैक्टिस करते 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 टाइम होने के बाद आपको पता चलेगा कि आप क्या रैंक पे, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको उसी टाइम पे इंस्टेंट रिजल्ट बताएगा कि आप कहाँ पर वीक वीक हो, आपका कौन सा एरिया वीकनेस में आता, आपका कौन सा स्ट्रेंथ है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपको रैंक बताएगा कि आप क्या लेवल पे रैंक करते हो। यहाँ पर आपको नीट, जेडब्ल्यू मेंस इन एडवांस और कंप्लीट जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वो कम्प्लीटली इसमें इंटीग्रेटेड है। मोस्टली लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1500 प्लस एग्ज़ाम्स है, ताकि आप एज ए स्टूडेंट हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि एग्ज़ाम डे के टाइम पे आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना, जो एन टी ए जो है ना, उससे कंप्लीट, उससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन उन्हें जो एग्ज़ाम पेपर व्हाट वीक से कि जैसा सीबीटी एग्ज़ाम जैसा होता ना, कंप्लीट उसी तरह से सीबीटी टाइप का एग्ज़ाम है, ताकि आपको एक सिमिलर इंटरफेस मिले, आपके लिए कोई नया प्रेशर नहीं आए, ताकि आपको जब लगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये नई चीज़ थी, हमारे यूनिवर्सिटीज़ हमारे कॉलेजेस वगैरह में नहीं बताए, जूनियर कॉलेजेस में नहीं बताए, हमारे ट्यूशन सेंटर में नहीं बताए, आपको ये नई चीज़ ना लगे, इसलिए हमने एग्जैक्टली नहीं, सिमिलर टाइप का इंटरफेस वैसे ही बनाया, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़, इफ़ यू हैव गट्स कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आना, तो आप मेक श्योर करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा उतना आपको वीकनेस मालूम होगा कि आप कहाँ वीकनेस हो, कौन से चैप्टर में वीकनेस हो और कौन से टॉपिक में वीकनेस हो, ताकि आपको ऑन अ डेली बेसिस जब आप प्रैक्टिस करोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप कोई चैप्टर है, वो चैप्टर का कोई टॉपिक आप पढ़ लिए हो, आपको मालूम होगा ये चैप्टर में ये मैं टॉपिक पढ़ लिया हो, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ एक टॉपिक ले लिया अपन, उसके इजी भी रहते, उसकी मीडियम भी रहते, उसके हार्ड भी रहते, तो आपको पता चलेगा कि आप मीडियम इजी कर रहे हो या इजी टाइप के क्वेश्चन इजी कर रहे हो या हार्ड लेवल। अगर आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन इजी तरह से कम टाइम के अंदर सॉल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप वो टॉपिक पे माहिर बन गए हो, आपको नेक्स्ट टॉपिक में स्विच करना है। और कुछ टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 1 वीक या 15 डेज के बाद, आपको फिर से वो दोबारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि वो आपके दिमाग से भूले ना। और दूसरी चीज़, जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आके आपको मालूम चलेगा कि जो यूनिवर्सिटीज़, जो कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस और ट्यूशन्स में जो भी पढ़ाते हो, उन्हें से डायरेक्ट आप जो है ना, जो भी पढ़ रहे क्लास में, शाम में आओ, प्रैक्टिस करो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और आपका एक डर निकलेगा कि आप फॉर एग्जांपल 1 घंटा सेशन लिए बैठे, कंप्लीट प्रैक्टिस करते गए। अब प्रैक्टिस करते करते गए तो आपको मालूम हो जाएगा, हाँ भाई मेरा ये वीकनेस है, मैं फिजिक्स में वीकनेस हूँ, मैं केमिस्ट्री में हूँ या बॉटनी में हूँ या जोलॉजी में हूँ या मैथमेटिक्स में मेरा कौन सा सब्जेक्ट, सोशल चैप्टर्स जितने कम है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स को से मैं उनसे किस तरह से प्रिपेयर कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेके। और जिस तरह प्रैक्टिस करते जाओ, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करा प्रैक्टिस करना, कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन कम होना स्टार्ट होता है। क्यों? यू हैव प्रैक्टिस इनफ, सो दैट आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू गेट आइडिया कि भाई हाँ, मेरे को इस तरह से क्वेश्चन करना है, इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, इस तरह से लिखना है एग्जाम, ताकि कम टाइम के अंदर मेरा ज़्यादा अचीव हो सके। क्यों? बिकॉज टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता। जब एग्जाम लिखोगे, आपका इंटरफेस में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में टाइम चलते रहेगा, आपको एक नर्वसनेस होती है कि भाई इनको इतने टाइम के अंदर इतना करना है, करना है, करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा कि भाई प्रॉब्लम क्या हो रही, अरे मैं ये छोड़ दे रहा हूँ, क्या मैं पढ़ के आया था, इस तरह से प्रॉब्लम होती। ताकि आप अपनी तरफ से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आप एक डर हो जाए, डर निकल जाए आपका। और दूसरी चीज़, आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि भाई हाँ, मैं इतने चैप्टर्स पढ़ लिया, ये चैप्टर्स में इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं और मैं ये चैप्टर्स के इतने क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करूँगा
उसके अंदर अब मैं होने के बाद जो दूसरे मेरे आइटम्स अगर आए तो करूँगा, नहीं आए तो छोड़ दूंगा। क्यों? नेगेटिव मार्क्स है, अगर मैं रॉन्ग करा तो मार्क्स चलेंगे, अगर मैं छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अच्छे से लिखा उसमें तो मार्क्स आने ही आने हैं। थैंक यू वेरी मच।